तो पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हाथ मिलाया। पाकिस्तान परस्त यूनुस आसानी से पाकिस्तान के झांसी में आ गया। आतंकी साजिश को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के हाथ मिलाने पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नजदीकी शाहिद आमिर हैं, जो चीन पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। आईएसआई की टीम 21 जनवरी को ढाका पहुंची थी। आईएसआई के अधिकारियों के बांग्लादेश दौरे से पहले बांग्लादेश की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान में किसका राज चलता है, इस पर कभी कोई दो राहें नहीं रही। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव हमेशा से ही हावी रहा। इसी वजह से पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट के मामले भी देखे गए। हालांकि पाकिस्तानी नेता या सेना अध्यक्ष कभी भी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कह दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में शासन व्यवस्था के बारे में एक बड़ी बात कबूली। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश। हाइब्रिड मॉडल से चल रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने फिर उड़वाई खिल्ली। सेना और सरकार को सबके सामने किया बेआबरू। हाइब्रिड मॉडल से चल रहा है पाकिस्तान। सत्ता की चाबी आसिम मुनीर के हाथ। सेना और सरकार मिलकर करते हैं शासन। पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ तो दिखावा। पाकिस्तान की सरकार किसके इशारे पर चलती है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। पाकिस्तान में भले ही लोकतंत्र की बात की जाती हो और आम चुनाव करवाए जाने का ढोंग किया जाता हो,
लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में वहां की आर्मी का ही दबदबा रहता है और अब तो ये बात खुलकर दुनिया के सामने भी आ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले और वर्तमान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के तहत शासन चलने की बात स्वीकार कर ली है। हाइब्रिड मॉडल वो होता है जिसमें सरकार और सेना मिलकर देश के लिए नीतियां बनाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सेना के पास ही सत्ता की बागडोर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि देश में शासन का संचालन हाइब्रिड मॉडल के तहत होता है, जहां सेना और नागरिक सरकार मिलकर फैसले लेती है। ख्वाजा आसिफ ने ये बात एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की सत्ता में सेना का दखल है और फैसले उसकी सहमति से लिए जाते हैं। I'm a political appointee. I'm a political worker. You know. But I'm saying in other countries, in this country, we're in the US. You have Peter Hegseth can fire the top American general. You can't fire the top Pakistani general. You know, they have a different model over here. Yeah, it's called democracy. No, it's called deep state. You know. Well, civilian rule. The deep state. Pakistan doesn't have a deep state. You know, every country has a deep state. But in your country, the deep state's in charge. No. That's what the accusation is. We are, you know, it's you can say that because of our military rulers, Yes. 4 military rulers. Yes. So it is more, you know, visible. It's not like. But who's in charge is what I'm trying to understand. Where does power lie? I said it is hybrid, you know. So it's equal. It's not equal. If you but it's, and Asif Munir disagree on something, who gets the last word? we can agree to disagree. You know. I understand you can disagree, but then what happens? Let's say you want to go left and he wants to go right. Who wins that argument? No, it is by consensus, whatever Okay. is taking place. You know. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये एक हाइब्रिड मॉडल है, ये एक आदर्श लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। इसकी जरूरत तब तक है जब तक पाकिस्तान आर्थिक और शासन संबंधी समस्याओं से बाहर नहीं निकल जाता। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, अगर इस तरह का मॉडल 1990 में होता तो पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल और सेना के टकराव वाली स्थिति से बचा जा सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि यह हाइब्रिड व्यवस्था चमत्कार कर रही है। जब तक पाकिस्तान आर्थिक और शासन संबंधी समस्याओं से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक ये सिस्टम एक व्यावहारिक आवश्यकता है। इससे पहले एक विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जोर देकर कहा कि PMLN और शरीफ के लिए एकमात्र यथार्थवादी विकल्प सेना के साथ समझौता करना है। पाकिस्तानी सरकार हाल ही में भारत के साथ संघर्ष को लेकर अपनी सेना की देश भर में गलत तरीके से प्रचार कर रही है। उनका दावा है कि भारत के साथ संघर्ष में उनकी सेना का पलड़ा भारी था, जबकि भारतीय सेना के सटीक हमलों से पाकिस्तान के रणनीतिक हवाई ठिकाने ध्वस्त हो गए थे। भारत के साथ संघर्ष में अपनी प्रतिष्ठा गंवाने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बनाकर सरकार ने सेना को खुश करने की कोशिश की। जब ख्वाजा आसिफ से यह पूछा गया कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है कि रक्षा मंत्री भी उसके अधीन दिखाई दिए हैं, इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन फैसले सहमति से लिए जाते हैं। हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में सामूहिक फैसले ही लागू होते हैं। जब उनसे तुलना की गई कि अमेरिका में रक्षा मंत्री के पास जनरलों को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो आसिफ ने अमेरिका की व्यवस्था को डीप स्टेट कहकर टाल दिया। ख्वाजा आसिफ का ऐसा बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की मुलाकात अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इस मुलाकात को ख्वाजा आसिफ ने पिछले 78 वर्षों में सबसे अहम मोड़ बताया और कहा कि यह हाइब्रिड मॉडल की सफलता है। ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड मॉडल को एक ऐसा मॉडल बताया है जिसमें नागरिक, सरकार और सेना दोनों ही शामिल हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की विदेश नीति में
चीन की प्राथमिकता कायम है, जबकि अमेरिका के साथ रिश्ते जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस दौरान ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान के अमेरिका और चीन के बीच संतुलन पर भी सवाल पूछा गया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की मेजबानी की थी। इस पर पूछा गया कि क्या अमेरिका से बढ़ते संबंध चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती को प्रभावित करेंगे। आसिफ ने कहा कि चीन को इस बात की कोई चिंता नहीं है। हमारा चीन के साथ संबंध दशकों पुराना और भरोसेमंद है। चीन हमारे हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। हमारी वायुसेना, पनडुब्बियां और कई बड़े रक्षा उपकरण वहीं से आते हैं। अमेरिका जैसे देशों की अविश्वसनीयता की वजह से चीन के साथ हमारा सहयोग और भी मजबूत हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान का रणनीतिक भविष्य चीन के साथ ही जुड़ा हुआ है। हालांकि अमेरिका के साथ संबंध लेन देन वाले और थोड़े चोचलेबाजी जैसे रहे हैं। आसिफ ने सऊदी अरब के साथ हाल ही में हुए समझौते पर भी बात की। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा छत्रछाया सऊदी अरब को भी कवर करेगी, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस बैठक के एक दिन बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण का बड़ा हिस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में समर्पित किया। उन्होंने ट्रंप को मैन ऑफ द पीस बताते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही। In the nearest future, for which the credit must again be attributed to President Trump for this peace initiative. हालांकि भारत का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्धाविराम समझौता दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधे संपर्क से हुआ था। इसमें किसी अन्य नेता की भूमिका नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।